राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। फाइनली सेकेंड पार्ट मेरी हरितालिका तीज का वीडियो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने सर पे चुनरी नहीं ली थी क्योंकि मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। अब मैंने पूरा तैयारी कर लिया है, दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब मैंने चुनरी अपने सर पर रख ली है। ये मेरी शादी की चुनरी है, स्पेशल वन। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम शादी में पहनी थी, इसके बाद सेकंड टाइम अभी मैं पहन रही हूँ। ये मेरे पास नहीं थी, मैं जब यहाँ थी वहाँ भी मैंने तीज किया था तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई थी। बट इस बार सेकेंड डिलीवरी के वक्त जब मैं अपने होम टाउन गई थी और उसके बाद जब मैं वापस यहाँ आई तो मैं अपने साथ लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेशली जो सुहाग की मेरे व्रत होते हैं, निर्जला व्रत, तीज, जो बहुत स्पेशल वन है, इसमें मैं अपनी शादी की चुनरी का यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे मन करता है बहुत संभाल कर शादी की चुनरी वुमेंस रखती हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुहाग की शादी के वक्त का है तो स्पेशल होता है। तो अब मैंने सर पे चुनरी रख ली थी और मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी। दीपक विपक जलाकर सब तैयारी कर कर मैं हरतालिका तीज का कथा पढ़ने लगी थी। यहाँ पर पीछे मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, किचन में अप डाउन कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भूख लगी है। वो कुछ अपने लिए स्पेशल आई थिंक पॉपकॉर्न वगैरह बना रहे थे। मेरे बेटू को भी पसंद है खाना, और छोटी वाली शुभ वो भी खा लेती हैं। थोड़ा थोड़ा उनको साइड से दिया जाता है ताकि उनको चोक ना हो, और वो दोनों मिलकर, तीनों मिलकर अपने लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं किचन में, इसलिए आपको पीछे दिख रहे होंगे आते जाते। मैंने थोड़ा सा स्पीड वीडियो की बढ़ा दी है ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, और अकेले वैसे तो इंसान के सर पर कुछ आता है प्रॉब्लम या कोई ऐसी सिचुएशन जो इजीली हैंडल नहीं हो सकता है, पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो करना ही पड़ता है। और अभी पहले एक, अब दो बच्चे हैं, तो इन सब त्योहारों पर व्रत में अकेले करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे हस्बैंड टाइमली बात करके घर आ जाते हैं, दोनों बच्चों को वो देखते हैं और मैं आराम से अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि शाम तक तो मैं ही देखती हूँ, बच्चों को सब करती हूँ, उसी पे अपने जो छोटी मोटी तैयारी होती हैं। और उनके आने के बाद मैं फाइनली तैयार होने के बाद पूजा की तैयारी करके और कथा वथा पढ़ के अपना पूजा करती हूँ। तो वो उन दोनों को देख रहे हैं और मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी। और कथा पढ़ते हुए बहुत मन से पढ़ती हूँ। मैं मंदिर थोड़ा सा दूर है तो वो भी थक जाते हैं, मैं भी, तो मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। वैसे मंदिर जाना चाहिए पर मैं घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। कहते हैं ना, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो मेरे मन में श्रद्धा है। भगवान सदा सुहागन मुझे बनाए रखे, मैं सदा सुहागन हूँ। अब कथा पढ़ने के बाद मैं आरती कर रही हूँ, और आरती में मेरे बच्चे भी पीछे शामिल है, पर वो मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि चंचल हैं बच्चे। और मेरे हस्बैंड अपने साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, उनके काम थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो इस तरह से तीनों पीछे बिजी हैं और मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर रही हूँ। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दिखाऊंगी और इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हो जाएगा। इस बार सुनने में आ रहा था कि दोपहर तक ही तीज है, ये है वो है, या इतने बजे के बाद पानी पी सकते हैं, तो सबके घर का अपना नियम है। मैंने अपने घर पे पता लगाया तो कहा गया कि रात के 12 बजे के बाद आप सिर्फ भगवान जी का नाम लेकर, तुलसी पत्ता डालकर, शंकर जी का नाम लेकर जल पी लीजिएगा, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे उठकर अपना नहा धोकर पूजा पाठ करके जो विधि होती है व्रत तोड़ने की, उसे आप करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं रख सकती हूँ, ऑफकोर्स 12 बजे तक क्या, सुबह तक भी मैं रख लूँगी। तो ये मैंने खुद से पता लगाया और मैंने वही किया जो मेरे ससुराल में होता है। हर कोई वही करता है और वही करना भी चाहिए, और बड़ों से गाइडेंस ले लेनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। और जैसा आपके बड़े, आपके सास या घर के और बड़े कोई करते हैं, वैसा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि
वो जो करते हैं उसका अनुसरण ही हम छोटे करेंगे और उनके आशीर्वाद से ही आगे के नियम हम फॉलो करेंगे। अपने खानदान में, अपने घर में कोई भी व्रत का, कोई भी त्योहार का जो भी फॉलो होता है वही फॉलो करना चाहिए, किसी दूसरे का घर का देखकर नहीं। हम सुन सकते हैं किसके यहाँ क्या हो रहा है, बट आप फॉलो करें वही। पर सबसे ऊपर होता है श्रद्धा, भाव। वो है तो सब है। क्यों? सही कहा ना? तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा दीपक बार बार जो वो है गिर जा रहा था, तो मैं उसको हैंडल भी कर रही थी और आरती भी कर रही थी। और शंकर जी का आरती का मैं पुस्तक लेने गई थी, बीच में आपने देखा होगा, क्योंकि जो कथा वाली बुक है उसमें जो है बहुत शॉर्टकट में आरती लिखा गया है। और जब व्रत होता है दिमाग यहाँ वहाँ होता है, तो जानते हैं निर्जला व्रत में हालत कैसी हो जाती है, वो भी 2 बच्चों को देखते हुए। तो मैं थोड़ा सा पुस्तक लेकर आई थी कि मेरे ध्यान में रहेगा और अच्छे से मैं आरती कर लूँगी। तो मेरी आरती हो रही है क्योंकि पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं, उसके बाद शंकर जी की, और फिर आरती संपन्न हो जाती है। हर सुहागिन औरतें यही कामना करती हैं कि वो व्रत को अच्छे से कर सकें, रख सके, उन्हें शक्ति दे। कोई नहीं चाहता है कि हम बीच में व्रत तोड़ पाएँ। किसी किसी का हेल्थ इश्यू हो जाता है, एज फैक्टर हो जाते हैं, या कम उम्र में भी कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो उन्हें कोई विधि के द्वारा पानी, फल या मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि भगवान जी ने ये नहीं कहा है कि तुम अपने स्वास्थ्य को ऐसा खराब कर लो और फिर पूजा करो तो क्या फ़ायदा। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप किसके लिए निर्जला व्रत रखेंगे। आपको तो खुद स्वस्थ रहना है ना। तो अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो पंडित जी से राय ले लीजिए। आपके जो भी पंडित जी आसपास हैं या आपके घर के बड़े बुजुर्ग से राय ले लीजिए, और जैसा कहा जाए वैसा करके आप व्रत रख सकते हैं। श्रद्धा, मन, पति के लिए सम्मान, वो आपके एक तरह से आपके पार्टनर हैं, तो आप उनके साथ नाराज़ भी हो सकते हैं, कुछ आपके आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, शब्दों का चयन अच्छे से करके एक दूसरे के प्रति, पति को भी पत्नी के लिए, पत्नी को भी पति के लिए एक कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो वही मेरा कहना है। तो जब आपस में उनके लिए, अपने पति के लिए आपका रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, आप उनकी समस्या, उनकी खुशी, उनके पसंद को आप ध्यान में रख रहे हैं, तो यही तो होता है सच्चा प्रेम, सच्ची पूजा। और तभी आपका जो ये व्रत है वो सफल होगा। और उनकी वजह से ही तो हम इतने सस्ते धजते हैं। सजना धजना सबका हक है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो या जो भी हो। लेकिन एक शादी होने के बाद जो हम सजते हैं वो सच में उन्हीं के लिए है। कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो शादी के बाद अपने लिए सजती होगी, पति के लिए ही सजती होगी। और अपने लिए भी सजना चाहिए भाई, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दोनों हो जाता है ना, कि खुद की केयर भी हो जाती है और हस्बैंड भी आपको देखकर खुश हो जाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। तो हमेशा सज के धज के रहिए। अगर सिंपल भी घर पे रह रहे हो तो इस तरह से एलिगेंट तरीके से रहिए कि आप बहुत दूर से ही अच्छे लगे। तो ये मेरी छोटी सी राय है। तो माँ के संसार में ये भी होता है भाई, पत्नी का भी धर्म निभाना है। बच्चों को देखते हुए, माँ का फर्ज निभाते हुए हमें निर्जला व्रत भी रखना पड़ता है। और ये सारी शक्ति हमें कौन देता है? ईश्वर, भगवान। अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा गुडी गुडी डेज होगा, कुछ प्रॉब्लम वाले दिन भी आएंगे। उन दिनों में भी आपको शक्ति भगवान देते हैं कि कैसे कैसे शांति से, कभी मन बेचैन हो तो भी सब्र थोड़ा रख कर उस समय को काट लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आरती कर लिया, पूरे घर में बाहर सबको आरती दे दिया, दिखा दिया, और बच्चों ने भी लिया था। यहाँ पर मैं भगवान जी से सारी कामनाएं कर रही हूँ उनसे कि मेरी इच्छाएं पूरी करें। सबसे पहले तो मुझे सदा सुहागन रखें, मैं सदा सुहागन हूँ। और सारे विश मैंने मांगे सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए। और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगा। और यहाँ पर मैंने पूजा होने के बाद अपने पति जी से कहा कि कुछ पिक्स ले लीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूँ।
और आफ्टर पूजा तो भाई हम लोग थोड़ा बहुत बनाएंगे ही। तो इस तरह से लिव योर लाइफ हैप्पीली, बस इतना ही इस वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे।